हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमने इस एयर टाइट बॉक्स में लेमन को ग्रो करने के लिए लेमन के सीड को इसमें रखा था। इसी बॉक्स में हमने उसी समय लीची के बीज को भी रखा था और लीची के बीज को में हमें 100% जो है रिजल्ट मिला था। 4 बीज हमने रखा था और 4 में से 3 बीज में बहुत ही अच्छी खासी स्प्राउटिंग हमें देखने को मिली थी और बाद में एक बीज को रख दिया था कुछ दिनों के लिए और फिर हमने देखा 4-5 दिनों बाद कि बहुत ही अच्छी खासी रूट डेवलप हो गई हैं और फिर हमें ज़रूरत नहीं था, इसलिए हमने उस बीज को न तो मिट्टी में लगाया और न ही कंपोस्ट बिन में डाला। हमने उस बीज को उसी रुमाल में रख करके हमने इसी बॉक्स में डाल दिया और इसी बॉक्स में हमने लेमन का बीज भी रखा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दिखाते हैं कि जो लीची का बीज है उसकी क्या स्थिति है और लेमन के बीज की क्या स्थिति है। तकरीबन 8 दिन पहले हमने रखा हुआ था इस बॉक्स में। अब 8 दिन हो गए हैं तो निश्चित रूप से अब रूट जो है डेवलप हो गई होंगी। हालांकि लीची का जो बीज होता है उसमें बहुत ही जल्दी स्प्राउटिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन लेमन का जो बीज होता है उसमें हमें स्प्राउटिंग देर में देखने को मिलेगी। फिर भी ये तकरीबन 7 दिन में अच्छे से रूट डेवलप हो जाना चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं बारी बारी से सबको। तो मेरे ख्याल से ये जो है पहला जो रुमाल है इसमें हमने लीची के बीज को रखा था और निश्चित रूप से ये लीची का बीज ही होना चाहिए। ये फ्रेंड्स लीची ही है, लीची का बीज। हाँ फ्रेंड्स, देखिए और भी पहले से बेहतर जो है रूट डेवलप हो गया है। सबसे पहले हमने रखा था तो इसमें रूट बहुत ही ज़्यादा था, इतना सा ही आया था। उसके बाद हमने इसी रुमाल में रख दिया था 4-5 दिनों के लिए। फिर हमें यहाँ तक जो है हमें रूट देखने को मिला और फिर जो है तकरीबन 1 हफ्ता रख दिए तो अब थोड़ी सी स्लो हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन फिर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी खासी रूट जो है डेवलप हो गई हैं और अब इसे मिट्टी में ग्रो किया जाए तो बहुत ही अच्छे से इसकी रूट जो है डेवलप हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा पिछला जो बीज जो एक रह गया था। 4 बीज लगाया था, 4 में से 3 बीज की रूट पहले ही डेवलप हो गई थी और एक बीज का हमने फिर से 2 बार रख दिया है रुमाल में और देखिए बहुत ही अच्छी खासी रूट डेवलप हो गई थी। और अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब इसे किनारे कर देते हैं और अब हम नींबू के बीज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट था इसका, जब हमने नींबू के बीज को इस एयर टाइट बॉक्स में रखा था तो वो डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी उस जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रोसेस किया था वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक नींबू लिया था। इन बीजों को हमने कहीं मार्केट से नहीं खरीदा है। सबसे पहले एक नींबू लिया, उसमें से जो है बीज को निकालने के बाद से उसे अच्छी तरह से धुला ताकि किसी भी तरीके का कोई पल्प वाला हिस्सा न रहे। उसके बाद इस बीज को हमने तकरीबन 48 घंटे तक के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद से और उसमें, लेकिन भिगोने से पहले जो उसके ऊपर का जो हल्का चिपचिपा होता है उसे हमने हटा दिया था। उसे हटाने के लिए रनिंग टैप में हमने उसे धुला था तो हट गए थे। और उसका एक और तरीका है कि आप इन बीजों को अपने मुंह में रखकर इसे सक करिए तो इसका जो चिपचे वाला पार्ट है वो हट जाएगा। और इसके लिए आपको जब मुंह में सक करेंगे, जब लेमन का टेस्ट जो है जब खत्म हो जाए तब जाके आप उसको भिगोएंगे तकरीबन 48 घंटे के लिए। 48 घंटा भिगोने के बाद से आप 2 तरीके से आप लगा सकते हैं इन बीजों को। एक पहला मेथड ये है कि आप डायरेक्टली उस बीज को सॉइल में लगा दीजिए, जैसा कि हम अपने पॉटिंग सॉइल में बनाते हैं। 30-30, 20-20 के रेशियो में पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल भी है ये। और इसी से सॉइल में हम लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये 15 से 25 दिनों के अंदर जो है आपको जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगा।
और जो दूसरा मेथड है वो है ये रुमाल वाला, कि आप कोई भी कपड़ा लेंगे आप साफ, उसी कपड़े में आप लेमन के सीड को, जैसा कि हमने बताया कि पहले उसका जो चिपचिपा वाला पार्ट है वो हटा देंगे रनिंग टैप में, फिर 48 घंटे के लिए भिगो देंगे। भिगोने के बाद से हम जो है इस टिश्यू पेपर या फिर रुमाल में इसे मॉइस्ट करके रख देंगे कुछ दिनों के लिए। बीच में अगर हो सकता है कि बीच में चेक कर लिए कहीं मॉइस्चर तो उड़ तो नहीं न गया है, हालांकि ये एयर टाइट बॉक्स है तो इसमें किसी भी तरीके से मॉइस्चर खत्म नहीं होता है और हमने अच्छे से इसको मॉइस्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अब इसकी क्या स्थिति है। तो फ्रेंड्स एक काम और किए थे कि ये देखिए, ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जो है रूट डेवलप हो गया है। एक ये देखिए बहुत अच्छे से, और एक ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये बता रहे थे कि जब हमने बीज को इसमें रखा तो उससे पहले 1 गिलास पानी में इन बीजों को डालकर चेक किया कि कौन से बीज सही हैं और कौन से बीज नहीं सही हैं। और नींबू को काटते समय जो बीज कट गए थे हल्का सा भी, तो उन्हें मैं हटा दिया था। और जो खराब बीज थे उसे चेक करने के लिए हम 1 गिलास पानी लिए, उसमें बीजों को डाला और जो बीज तैर रहे थे उन्हें हमने हटा दिया, और जो बीज हेल्दी थे और नीचे बैठ गए थे उन्हीं बीजों को हमने लिया। तो ज़्यादातर बीज तो बहुत सारे बीज खराब हो गए थे और हमने 3 बीज रखा था। 3 में से 1 बीज जो है कहीं गिर गया था, जिसकी वजह से वो गायब हो गया और सिर्फ 2 ही बीज हमें मिला। तो दोनों बीज को हमने लगाया और हमें इसमें भी 100% जो है रिजल्ट मिला है। फ्रेंड्स जब भी आप लेमन के सीड से आप लेमन का प्लांट ग्रो करना चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में सीड लीजिए। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे सीड तो खराब हो जाते हैं और जो हेल्दी सीड होते हैं उन्हीं को आप लीजिए। तो हेल्दी सीड जो है थोड़े से बड़े होंगे आकार में, तो उनको अगर लेंगे तो आकार में तो हमें जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स जब इन बीजों को हम लगाते हैं सॉइल में तो कभी कभी 2-2 प्लांट तैयार हो जाते हैं एक ही बीज से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो है बहुभ्रूणता की विशेषता पाई जाती है, जिसकी वजह से एक बीज में 2-2 जो है प्लांट हमें देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जब बीज को अच्छे से चेक करें तो यहाँ भी हमें 2 रूट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये आगे चलकर 2 प्लांट जो है तैयार हो जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि ये भी जो है 2 प्लांट तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, अब इसे मिट्टी में लगाते हैं। तो मिट्टी जो है ऑलरेडी तैयार है, जैसा कि हम अपने पॉटिंग सॉइल में जो भी प्लांट होता है मैक्सिमम प्लांट उसी में हम लगाते हैं, कोई अलग नहीं करते हैं ज़्यादातर प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये पहले से तैयार है और इसमें वही 30-30-20-20 की रेशियो में हमने लगाया है, यानी 30% मिट्टी, 30% खाद, 20% मोरंग बालू, 20% कोकोपीट और 20% मतलब जो है 20% नहीं कहेंगे, कोकोपीट के बराबर हमने इसमें राइस हस्क डाल दिया है क्योंकि हमारे पास राइस हस्क था। तो 30% मिट्टी, 30% खाद, 20% मोरंग बालू, 20% कोकोपीट, तो कुल जो है 100% हो गया। ये मिट्टी जो है तैयार हो गया है। तो अब इसी मिट्टी में 1/2 इंच जो है किसी लकड़ी से छेद करके या फिर जैसे भी थोड़ा सा जगह बना देंगे और 1/2 इंच जो है इसमें लगा देंगे इन बीजों को। और ये दूसरा बीज भी। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा प्लांट चाहिए तो आप जो है कम से कम 2 नींबू लीजिए। तो हमें तो सिर्फ एक ही प्लांट तैयार चाहिए, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही नींबू का लिया था बीज। और ये देखिए, इसको हल्के हल्के से कवर कर देंगे, ताकि इतना कवर करेंगे कि रूट जो है बाहर ना आए। तो फ्रेंड देखिए, अब ये कवर हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसे अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे। स्प्रेयर से अगर करें तो और बेहतर रहेगा, लेकिन अभी तो ये फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं पानी, और इसमें थोड़ा सा संभाल देने की ज़रूरत है, कहीं
पानी की वजह से कोई भी गड्ढा ना हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, थोड़ा सा ये मग से हमने दिया पानी, थोड़ा सा मिट्टी हट गया। तो स्प्रेयर से ये फ़ायदा पड़ता है कि मिट्टी जो है हटती नहीं है। फिर भी हमने कवर कर दिया है और स्प्रेयर से थोड़ा सा भी मिट्टी हटती नहीं है और जो है बीज जो है सही रहता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे जो है 4-5 ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे 4-5 घंटे की सनलाइट मिलती हो। और हाँ फ्रेंड्स, इसे बीच बीच में चेक करना मत भूलिए। ऐसा तो नहीं ना कि मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई हो जा रही है, हल्का सा मॉइस्चर इसे चाहिए, नहीं तो फिर बीज जो है सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप नींबू का जो है प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी भी प्लांट को बीज से तैयार करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगता है, खासकर कि फ्रूट। ये जैसे कि ये नींबू हुआ, संतरा थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन नींबू बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन जो है सीड होता है और इसमें जो फ्रूटिंग के लिए अच्छा खासा समय चाहिए। एवरेज जो है 5 साल लगते हैं इसमें फ्रूटिंग होने के लिए। एवरेज 5 साल, तो हो सकता है कि कोई 4 साल में ही फ्रूटिंग कर दे, कोई हो सकता है कि 7 से 8 साल में फ्रूटिंग हो। तो ज़्यादातर देखने को मिला है 5 साल के आसपास ही हमें फ्रूटिंग जो प्लांट जो बीज होता है, बीज से फ्रूटिंग जो है करने लगता है। अगर आपको जल्द फ्रूट चाहिए अपने जो प्लांट है जो बीज से तैयार हुए हैं, तो आप इसकी जो है जब प्लांट जो बड़ा हो जाएगा तो आप जो है ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए कोई जो मैच्योर पौधा होता है तो उसके जो है ब्रांच जो है काट करके और इसके ब्रांच में जोड़ देते हैं और अच्छे से एयर टाइट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो ग्राफ्टेड पार्ट होता है वहाँ से जो है ब्रांच निकलना शुरू कर देता है और जो मदर प्लांट है उसे हम उसके जो ब्रांच को जब भी निकलता है तो उसे हम काट देते हैं। यानी जब भी ग्रोथ हो तो उस ग्राफ्टेड वाले पार्ट से ही हो, तो हमें जो है जल्दी फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। जल्दी फ्रूटिंग के लिए आप चाहे तो नर्सरी से या तो ग्राफ्टेड वाला जो है प्लांट लाइए या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा लाइए, तो आपको जल्द ही उसमें फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है या फिर एयर लेयरिंग कैसे किया जाता है, इससे संबंधित हम आपको वीडियो आगे आने वाले समय में हम आपको देंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जब भी आप नींबू के बीज को ग्रो कीजिए तो आप तुरंत जो है काट के नींबू और तुरंत जो है बीज को लगाइए। आप उन बीजों को सुखाइए मत, क्योंकि अगर बीज ड्राई हो गए तो ये फिर जो है उसमें से जर्मिनेशन बहुत ही मुश्किल होता है। तो बेहतर रहेगा कि आप नींबू को तुरंत काटिए और फिर जो है तुरंत जो है उसे या फिर रुमाल में या फिर डाइरेक्टली सॉइल में आप ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा नींबू के प्लांट को ग्रो करने का तरीका। फ्रेंड्स, अगर इसका अपडेट पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ईजीएस्ट होम गार्डनिंग के साथ। तब तक फ्रेंड चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। और फिर आपके साथ फिर मिलेंगे, कोई नए सीड को ग्रो करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।